Hello students, today we will start chapter 4 that is moving charges and magnetism. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में। लगभग 2000 ईयर पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हैज़ बीन नोन, बट इन 1820 इट वाज रियलाइज्ड दैट बोथ वर रिलेटेड। यानी कि 1820 में हमें पता लगा कि दोनों के दोनों हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसने बताया था हमें? ये हमें एक साइंटिस्ट थे हमारे, हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। 1820 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हमने क्या बोला था? ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट बोला था। तो अगर हम ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट देखें, इसमें क्या था हमारा? ओयस्टेड नोटिस दैट ए करंट इन ए वायर कॉज ए डिफ्लेक्शन इन ए नियर बाय मैग्नेटिक कंपास। यानी कि अगर ये हमारा कोई वायर है, इसमें भी स्टार्टिंग में करंट कितना है? 0। ये हमारा सिंपल एक मैग्नेटिक क्या रखा हुआ है? कंपास रखा हुआ है। इधर नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यानी कि ये हमारा नॉर्थ की तरफ है और ये हमारा किसकी तरफ है? साउथ की तरफ है। ठीक है, जैसे ही हमारा इसमें करंट क्या होता है? नॉन ज़ीरो होता है हमारा। जैसे ही करंट इसमें हम फ्लो करते हैं तो इसमें कंपास में क्या आता है? एक डिफ्लेक्शन आता है और इसकी डायरेक्शन हमारी कुछ किस तरह से हो जाती है? ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है, कंपास डिफ्लेक्ट होके। यानी कि ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा हमारा? तो कंपास के अंदर हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक हमारी मैग्नेट होती है। तो यानी किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा हमारा? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसने ऑब्जर्व किया था या कंक्लूड किया था हमारा लास्ट में कि जो हमारा मूविंग चार्ज होता है या फिर करंट होता है, मूविंग चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं करंट, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस। यानी कि हमारा करंट के प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में, यानी कि इसके चारों तरफ हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे यहाँ पे। जब उसने ये देखा तो उसने इसके बाद क्या किया? इसको ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन हमारा किस पैटर्न में आ रहा है, किस तरह से हमारा इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरह की होगी। उसकी डायरेक्शन, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो इसके मैग्नेटिक नीडल पे हमारा क्या इम्पैक्ट होगा? इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सेम रहेगा। तो देखते जरा इसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस किए थे इसमें। फर्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन थी, तो अलाइनमेंट ऑफ द नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजनरी सर्कल विच हैज़ स्ट्रेट वायर एज ए सेंटर। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा कोई वायर है, इस तरह से वायर रखा हुआ है, इसमें ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? हमारा करंट फ्लो कर रहा है। जैसे कंडक्टर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता है तो हम बीच में डॉट लगाते हैं, अंदर की तरफ फ्लो करता है तो हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे इसको डिटेल में। तो इसने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे कंपास रखते हैं तो इसमें अंदर ऐसे नीडल आएगी हमारी। ठीक है, फिर से अगर मैं इस कंपास को उठा के, यानी कि इसके जो ये पॉइंट है हमारा, इसके यहाँ पे कंपास रखता हूँ इस तरह से, तो नीडल कुछ इस तरह से आती है। फिर यहाँ पे रखूँगा तो नीडल हमारी कुछ इस तरह से आएगी, फिर इस तरह से। यानी कि इसने बोला है कि जो नीडल का अलाइनमेंट होगा, यानी कि नीडल किधर हमारी बैंड हुई है, वो हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियल टू दैन इमेजनरी सर्कल। ये एक सर्कल है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट मानता हूँ, ये एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको हर पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो एक क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। और जिसका सेंटर क्या होगा? जहाँ से हमारा स्ट्रेट वायर क्या हो रहा होगा? पास हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है हमारा? यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी किसी स्ट्रेट वायर के अराउंड, वो कैसी होगी? सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, उसने फिर बोला कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द निडल। यानी कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, यानी कि अभी करंट मैंने बाहर की तरफ माना था, अगर मैं करंट अब अंदर की तरफ मानता हूँ तो जो ओरिएंटेशन होगा, पहले निडल हमारी इधर की तरफ बैंड थी, अब निडल हमारी इधर हो जाएगा हमारा कंपास, यानी कि इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? दूसरी ऑब्जर्वेशंस उसने क्या की थी? अगर वो करंट को इंक्रीज़ करता है, यानी कि जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको इंक्रीज़ करता है, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, इनमें जो निडल में डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। दूसरा, अगर मैं निडल इसको कंपास को अगर इसके पास लेके आता हूँ तब भी डिफ्लेक्शन में क्या होता है हमारा?
इंक्रीज़ होता है तब भी हमारा डिफ्लेक्शन। दूर जाने पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है, और पास लाने पे डिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके पास में क्या है, ज़्यादा है, इसके दूर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कम है। ठीक है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया था, दूसरा उसने ऑब्जर्व किया था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यानी कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, हमारी सर्कुलर शेप में होगी। और सर्कल कैसे होंगे, हमारे कॉन्सेंट्रिक होंगे, यानी कि उनका सेंटर कहाँ पे होगा हमारा, जहाँ से हमारा वायर क्या करेगा, पास करेगा। क्लियर है इतना आपको? तो मैं एक एक्टिविटी देखते हैं ज़रा कैसे करना है इसको। तो ये सिंपल हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी है, हमारा एमीटर है जो हमारा करंट मेज़र करेगा, एक रियोस्टेट है जो हमारा यहाँ पे करंट को लिमिटिंग करेगा, यानी कि जिससे हमारा जो वायर है वो बर्न ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में एक मैग्नेटिक कंपास है हमारा। इसमें अभी इस टाइम हमारे वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसे मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेके आऊँगा, तो अभी आप देखना इस मैग्नेटिक कंपास के इस टाइम अलाइनमेंट देखो किस तरह से, जैसे मैं इसके पास लेके जाऊँगा तो उसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर। देखना ज़रा आप ध्यान से, इसको मैं लेके आ रहा हूँ, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। ठीक है। और फिर अगर मैं इसको, जैसे अभी उसने बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी तरफ, वो कैसा होता है, हमारा सर्कुलर होता है। तो अगर मैं इसको सर्कुलर शेप में घुमाता हूँ, ज़रा देखना, इसके पास लेके जाता हूँ मैं, अगर घूम रहा है सर्कुलर शेप में, टर्न हो रहा है हमारा, अलाइनमेंट देखो ज़रा इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बस यही हमारा ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस वाली एक्टिविटी में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की, तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी क्या होगी, हमारी चेंज होगी। यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, पहले हमारा ये डॉट दिखाया हुआ है, तो यानी इसका मतलब हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड द प्लेन, यानी कि बाहर की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो किस तरह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, देखना आप ज़रा मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरह से होगा। अब आप देख सकते हो मैंने इसकी डायरेक्शन कैसी कर दी, इन्वर्ट कर दी, क्रॉस आ गया हमारा। तो ज़रा अब मैग्नेटिक फील्ड देखो हमारा कैसा हो गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी हमारा किसने में ऑब्ज़र्व किया था, हमारा ओस्टेड ने ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ये पहले मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये नोट्स के लिए सिंपल कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ कब होगा, जब हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड, अगर हम निडल को किसके पास लेके आएंगे, वायर के पास लेके आएंगे, तब भी हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेकंड, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्स को वायर के चारों तरफ डालते हैं, तो ज़रा देखो इसमें कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज magnetic field lines around the wire is in the form of concentric circle। ठीक है, क्योंकि जो हमारे उसके चारों तरफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी। क्लियर है? वैसे आपने 10th क्लास में भी बनाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। ठीक है, जिसमें आपको याद हो तो कुछ इस तरह का डायग्राम था हमारा, ये पेपर इस तरह से था, यहाँ पे हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे, उसमें डायरेक्शन दिखाते थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो डायरेक्शन है हम किस रूल्स से निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जरा इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड करंट कैरिंग वायर्स। इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी फोर्स किस तरह से लगाती है, किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन पे, और कितनी लगाती है, एंड ऑन ए करंट कैरिंग वायर्स। सेकेंड, हम देखेंगे कि हाउ करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा करंट होता है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके डिटेल में देखेंगे हम। नेक्स्ट आएगा हमारा, एक हम डिवाइस पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं,
साइक्लोट्रॉन, जिसकी हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। जो हमारा यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस करने के लिए हमारा यूज़ होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है, उसको हम किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम गैल्वेनोमीटर से कैसे करंट मेज़र करते हैं, कैसे वोल्टेज मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वोल्ट मीटर में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है हमारा, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।